गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अकाउंटेंसी में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 20 जो कि मैनेजर कमीशन का एक टॉपिक था बता दिया था, लेकिन कई बच्चों ने क्वेरी की क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। शायद बच्चों को ये टफ लग रहा होगा, तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 भी बताऊंगा। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले ध्यान से देखिए, आप बुक खोलिए और क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। उसमें आपको सामने आपके सामने ट्रायल बैलेंस होगा। ट्रायल बैलेंस को ध्यान से देखिए। ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे देखिए, आप एक चीज है 10% लोन, और ये लोन कब लिया गया है? 1 अक्टूबर 2017 को। यानी इस पे अक्टूबर से लेकर मार्च तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हम लिखेंगे केवल। ओके, उसके बाद लिखा है लीज होल्ड प्रेमिसेस लीज फॉर 5 कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। यानी ये जो है आपका 5 साल के लिए है और जो 2017 से स्टार्ट होगा। ओके, इस पे भी हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक, उसके बाद देखिए एडजस्टमेंट में आइए देखते हैं। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 वाज वैल्यूड 45,600। राइट ऑफ 2000 as bad debts and make a provision for doubtful debts at 5% on certain debtors. Charge depreciation on machinery at 10% on building at 2.5%. Calculate interest on capital and borrowing at 6% per annum. The manager is entitled to commission of 5% on the net profit before charging such commissions. यानी बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग दो तरह के कमीशन होते हैं। जब आफ्टर चार्जिंग होता है तो 100 जो होता है, जो बेस होता है 100, उसमें कमीशन का परसेंटेज भी ऐड किया जाता है। जब बिफोर चार्जिंग होता है तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है। आइए हम देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम स्टॉक लिखेंगे 24,200 जो कि है हमने लिख दिया। परचेस 96,000, उसमें से रिटर्न माइनस होगा 4300, 91,700 हो गया। फिर 6,000 हो गया। वेजेस 17,500 हो गया। सेल्स आपका 1,45,000 है, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस किया 3,000, 1,42,000 हुआ। क्लोजिंग स्टॉक 45,600। इस दोनों को ऐड किए 1,86,600, इसको भी ऐड किए 1,87,600। सॉरी 87 नहीं, 86 मैंने बोल दिया। उसके बाद इन तीनों को यानी 24,200, 91,700, 6,000 और 17,500 इसको ऐड कीजिए, इसमें से माइनस कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब हम पी&एल अकाउंट बनाएंगे। देखिए यहां पे ध्यान से, पी&एल अकाउंट में सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे 48,200। अब लोन पे ध्यान दीजिए, मैंने आपको दिखाया था कि 1 अक्टूबर को लोन लिया गया है, यानी लोन पे जो इंटरेस्ट बन रहा है, जो ब्याज बन रहा है 10,000 में 10% के अकॉर्डिंग 6 महीने का। ना देखिए ये सब वर्किंग नोट्स है, जगह नहीं है अपने पास तो मैं यहां पे लिखूंगा 10,000 में 10% 6 महीने का कितना होगा? यहां पे देखिए आप 10,000 का 10% 6 मंथ का आपका बनेगा कितना बनेगा? 500। ध्यान दीजिए इस 500 में से 250 जो है वो पे हो चुका है। इस 500 में से 250 पे हो चुका है, तो कितना पे नहीं हुआ है? 250 पे नहीं हुआ है। उस 250 को आउटस्टैंडिंग में हम दिखा देंगे। ठीक है, ट्रेड एक्सपेंसेस देखिए ध्यान से, ट्रेड एक्सपेंसेस है 47,50। सैलरी देखिए 12,000 ये है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1800। ठीक, बैड डेट्स आपका 4,000 है, उसमें फर्दर बैड डेट्स, जो बैड डेट्स आपका एडजस्टमेंट में दिया होता है उसको ऐड करते हैं। 2000 दिया, 2000 ऐड किए। अच्छा, प्रोविजन बनाने के लिए जो दिया है, देखिए ये प्रोविजन 2400 आया कैसे? सबसे पहले आप अपने डेटर्स पे ध्यान दीजिए कितना है। तो जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि आपका डेटर्स है 50,000। ठीक, 50,000 आपके डेटर्स कितने हैं? 50,000 आपके डेटर्स। इस 50 में से पहले ये फर्दर बैड डेट्स माइनस कीजिए।
देखिए आपने 2000 माइनस किया तो कितना हो गया 48,000 का। अब आप जो भी उसमें परसेंटेज दिया है तो 5% दिया हुआ है, आप 5% निकाल लीजिए। जब आप 5% निकालेंगे तो ये आएगा आपका 2400 यहाँ पे हो गया। ये हो गया 8400। ध्यान दीजिएगा मैंने आप प्रोविजन ऑफ मैट्रिक्स इस साइड लिख दिया है, आप चाहें तो यहीं पे माइनस करके आप 4400 लिख देते हैं, दोनों ही सही है। फिर से देखिए मैंने यहाँ प्रोविजन ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिया है, आप चाहें तो प्रोविजन ऑफ मैट्रिक्स को यहाँ पे माइनस करके लिख देते हैं, दोनों ही मेथड एकदम सही है। ओके 8400 भी लिखना क्या बोलते हैं, आप चाहें तो माइनस करके यहाँ पे 4400 भी लिख सकते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन 3000 हो गया, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 1500 हो गया, डेप्रिसिएशन ऑन लीज और प्रिंसेस 4000 हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप अपने कैपिटल में ध्यान दीजिए, कैपिटल कितना है, कैपिटल है आपका 1,60,000। 1,60,000 पे आपको कितना परसेंट निकालना है, 1,60,000 पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%। तो 1,60,000 into 6 upon 100 कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने जब किया तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 96। अब आइए मैनेजर कमीशन पे आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मैनेजर कमीशन जब शुद्ध लाभ पे यानी नेट प्रॉफिट पे दिया जाता है तो दो प्रकार से देते हैं, या तो कमीशन को आफ्टर चार्जिंग होता है या बिफोर चार्जिंग होता है। जब आफ्टर चार्जिंग होता है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम इसे मिटा देते हैं, ठीक है, हम इसे मिटा देते हैं। जब आफ्टर चार्जिंग होता है तो जो 100 होता है ना, मान लीजिए यहाँ पे रेट है, यहाँ पे 100 होता है, इसमें इस रेट को ऐड कर देते हैं। जब आफ्टर चार्जिंग होता है, जब आफ्टर चार्जिंग होता है तो इसमें इस रेट को ऐड कर देते हैं। और जब बिफोर चार्जिंग होता है तो सिंपली जैसे सिंपल परसेंटेज निकलता है उस तरीके से लगाते हैं। जब ये देखिए मैनेजर कमीशन जब आफ्टर चार्जिंग होता है तो 100 पे रेट को ऐड कर देते हैं और वैसे सिंपली लगाते हैं, ठीक है। तो ये वाला केस जो है बिफोर चार्जिंग का है, आफ्टर चार्जिंग का नहीं है, तो हम ऐसे लगाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि बुक से हम लोग का आंसर अलग आएगा, लेकिन यही सही है, बुक वाला सही नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा सब घटाने के बाद जब आप घटा लोगे इसमें से ये यहाँ तक घटा लोगे तो आएगा आपका 10,050। इस 10,050 पे आप जब मैनेजर कमीशन निकालोगे कितना परसेंट है, 5%। 5/100 आप जब करोगे तो आपका आएगा 502 रुपया 50। ये आएगा आपका मैनेजर कमीशन, जो ठीक है बुक में अलग आया है क्योंकि बुक में आफ्टर चार्जिंग मैट्रिक्स को लगाया है जो कि गलत है यहाँ पे, ठीक है। बिफोर चार्जिंग जब दिया है तो हम ऐसे ही लगाएंगे। यहाँ मैनेजर कमीशन 502 रुपये 50 पैसा हो गया। अब ऐड कीजिए ये 55,600, देखिए 55,600 है अधिक, इसको दोनों साइड में लिख देंगे, देखिए यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे लिख दिया, और जब सब घटाएंगे तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आएगा 9547.5। ध्यान दीजिएगा कि जब मैनेजर कमीशन चेंज आएगा तो नेट प्रॉफिट भी अपने आप चेंज हो जाएगा, उससे बैलेंस शीट मैच होने पे कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम बैलेंस शीट के साथ भी आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, आप सभी स्वस्थ रहिए और वीडियो देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।